हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किराए पर पुस्तक, क्या किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय, क्या बोला, एक मतलब पुस्तकालय है, वहाँ पर किराए पर पुस्तक मिलता है। क्या कहता है, आपको जो भी पुस्तक पढ़ना हो ना तो वहाँ पर क्या होता है, किराए पर पुस्तक मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब प्रथम जो 3 दिन था वो आपका फिक्स किराया था। मतलब 3 दिन के लिए अगर आप किताब लेते हैं ना तो उसका फिक्स किराया था कि आपको इतना रुपया ही लगेगा। क्या बोला गया, वो प्रथम 3 दिन का। देखिए प्रथम 3 दिन का क्या था, नियत किराया था। 3 दिन का क्या था, नियत किराया, वो फिक्स था। लेकिन ये नहीं दिया गया था 3 दिन का नियत किराया कितना रुपया, ये नहीं। लेकिन ये बोला गया कि प्रथम 3 दिन का वो क्या था, नियत किराया, मतलब फिक्स किराया था कि आप अगर 3 दिन के लिए बुक ले जाते हैं तो आपको इतना रुपया ही लगेगा। लेकिन वहां पर पैसा नहीं दिया गया है कितना रुपया लगेगा, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या बोला गया, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, और उसके बाद 3 दिन से अगर आप एक्स्ट्रा ले जाते हैं तो उसका क्या होता है, अतिरिक्त किराया ले। जैसे आप 3 दिन का तो यहाँ पर नियत किराया हो गया। जैसे आप 4 दिन के लिए ले जाते हैं बुक, कितना दिन के लिए, 4 दिन के लिए। 4 दिन में तो देखिए 3 दिन का तो नियत किराया हो गया, 4 दिन में 3 दिन क्या हो गया, नियत किराया। आप एक्स्ट्रा कितना दिन के लिए ले जा रहे हैं, 1 दिन के लिए। कितना दिन के लिए, 1 दिन के लिए। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसमें क्या होगा, नियत किराया तो 3 दिन का तो आपको फिक्स है कि आपको इतना रुपया। जैसे मान लीजिए 3 दिन का वो फिक्स पुस्तकालय वाला कर देता कि 10 रुपया ही लगेगा। आप चाहे कोई भी किताब ले जाइए 3 दिन का, आपको कितना रुपया लगेगा, 10 ही रुपया लगेगा। लेकिन आप उससे अगर एक्स्ट्रा रखते हैं, क्या बोले, उससे अगर आप लोग एक्स्ट्रा 1 भी दिन अगर रखते हैं 3 दिन से, जैसे 4 दिन के लिए यहाँ पर ले गया आपको, तो यहाँ पर क्या बोला, 3 दिन का तो वो फिक्स रुपया था कि उसको 10 रुपया लगेगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा का कितना रुपया लगेगा वो आपको अति नहीं, वो आप हम लोग को क्या पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना लगेगा इसका हम लोग को पता नहीं है, तो वो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सरिता नाम की एक लड़की थी। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तकालय रखने के लिए 27 रुपया अदा की। क्या क्या, सरिता एक पुस्तकालय गई पहले, उसने क्या किया, 7 दिन के लिए पुस्तक लिया। क्या, कोई भी वो किताब ली होगी, मैथ का या हिंदी का या अंग्रेजी का कोई भी किताब ली होगी, वो कितना दिन के लिए पुस्तकालय में, कितना दिन के लिए किताब ले गई, 7 दिन के लिए वो रखने के लिए सोची पुस्तक। कितना, 7 दिन के लिए रखने के लिए, 7 दिन के लिए वो पुस्तक ली। कितना, 7 दिन के लिए। तो उसने कितना रुपया टोटल अदा किया, ये 7 दिन के लिए जो वो रखा, इसमें से वो कितना दिन के लिए कितना रुपया अदा किया, 27 रुपया। कितना, 7 दिन के लिए वो पुस्तक रखा, लेकिन दिया कितना, 27 रुपया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा था, 7 दिन के लिए रखा तो 3 दिन तो उसमें नियत किराया। ये 7 दिन में जो था तो 3 दिन हमारा क्या था, नियत किराया। कितना था, 3 दिन का तुम्हारा फिक्स चार्ज का था कि 10 रुपया, जैसे यहाँ पर माने थे तो 10 रुपया 3 दिन का फिक्स चार्ज है, हमको 10 रुपया लगेगा। उसके बाद देखिए हम कितना दिन के लिए रख रहे हैं, 7 दिन, तो 3 दिन तो इसमें से हो गया। अब कितना दिन एक्स्ट्रा बचा, यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना दिन बचा, 4 दिन। ये एक्स्ट्रा कितना दिन के लिए पुस्तकालय पुस्तक ले जा रहा है, 4 दिन के लिए। एक्स्ट्रा कितना दिन के लिए ले जा रहा है पुस्तक, 4 दिन के लिए। क्योंकि 3 दिन के लिए देखिए यहाँ पर फिक्स किराया है, फिक्स है कि 3 दिन के लिए आप अगर ले जाइएगा तो वो 10 रुपया ही लगेगा। अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं, वो ले कितना दिन के लिए ले जा रही थी, 7 दिन के लिए पुस्तक। कितना दिन के लिए, 7 दिन के लिए। 7 दिन में 3 दिन हमारा फिक्स था, नियत किराया 3 दिन का तो इतना रुपया ही लगेगा। लेकिन एक्स्ट्रा वो कितना दिन ले जा रही थी, 4 दिन। 4 दिन ले जा रहा था, उसके लिए वो कितना रुपया अदा कर रही थी, 27 रुपया। कितना रुपया, 27 रुपया। अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या बोला, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए का। अब कौन, ये तो सरिता ले गई कितना दिन के लिए, 7 दिन के लिए। अब कौन, सुशी जो था, एक सुशी नाम की भी लड़की थी, वो कितना दिन के लिए पुस्तक ले जाती है, 5 दिन के लिए। कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए। सुशी कितना दिन के लिए पुस्तक लेती है, 5 दिन के लिए। इसके लिए वो कितना रुपया अदा करती है, 21 रुपया। कितना रुपया, 21 रुपया। सुशी कितना रुपया अदा करती है, 21 रुपया। लेकिन ले कितना दिन के लिए ले जा रही है, 5 दिन के लिए पुस्तक। 5 दिन में से देखिए 3 दिन का तो यहाँ पर हमारा दिया गया है, कहा दिया गया, 3 दिन का एक नियत किराया। क्या, 3 दिन का एक नियत किराया। 5 दिन में से 3 दिन तो हमारा क्या हो गया, ये नियत किराया हो गया। 3 दिन क्या हो गया हमारे पास, 5 दिन में 3 दिन क्या हो गया, नियत किराया। मतलब आपको इतना फिक्स चार्ज नियत किराया क्या, आपको इतना ही लगेगा। लेकिन वहां पर चार्ज नहीं दिया। तो एक्स्ट्रा कितना दिन के लिए ले जा रही है, 2 दिन के लिए। कितना दिन के लिए एक्स्ट्रा ले जा रही है, 2 दिन के लिए। तभी ना 3 2 5 दिन होगा। 3 दिन का तो हमारा फिक्स नियत किराया है, कितना रुपया ही लगेगा। लेकिन एक्स्ट्रा जितना दिन लगेगा उसके लिए अलग से चार्ज किया जाएगा। तो वही यहाँ पर पूछा गया, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात किया। नियत किराया जो 3 दिन का था वो कितना रुपया आएगा, वो हमको क्या बोल रहा है, वो ज्ञात करने। उसके बाद अतिरिक्त किराया कितना होगा, वो हमको क्या बोल रहा है, निकालने के लिए। तो चलिए प्रश्न आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को क्या क्या ज्ञात करना, नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, नियत किराया को मानेंगे। 3 दिन का नियत किराया को क्या करेंगे, मानेंगे। 3 दिन का हम लोग क्या करते हैं, नियत किराया को मान लेते हैं, और अतिरिक्त किराया को भी क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। 3 दिन का नियत किराया कुछ दिया गया क्या, 10 रुपया या 15 रुपया, कुछ भी नहीं दिया गया। उसके समय हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। नियत किराया 3 दिन का नियत किराया को क्या मानेंगे हम लोग,
एक्स। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। अब मानेंगे, माना कि 3 दिन, कितना दिन के लिए लेगा, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। अब इसको किस विधि से बोल रहा था हल करने, पता है, विलोपन विधि से। कौन विधि से, विलोपन विधि से। ये याद रख लीजिएगा, विलोपन विधि से सारा प्रश्न बोल रहा था हल करने, विलोपन विधि से। अब यहाँ पर देखिए, माना कि 3 दिनों का नियत किराया क्या मान लिया हम लोग, किराया एक्स रुपया। कितना, एक्स रुपया। 3 दिन का नियत किराया क्योंकि नहीं दिया गया था तो हम लोग क्या माने, एक्स रुपया मान लिए। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद अतिरिक्त किराया भी मान लेते हैं, तथा नियत किराया तो मान ली, तथा अतिरिक्त किराया को हम लोग क्या मान लेते हैं, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया। तो अतिरिक्त दिनों का किराया हम लोग क्या मान लेंगे, वाई। कितना रुपया, वाई रुपया। अब प्रश्न से चलिए, कहां से, प्रश्न से, प्रश्नानुसार, प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा था, कितना दिन के लिए, सरिता ने, यहां पर प्रश्न से आया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करता है। सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किया, 27 रुपया दिया है वो पुस्तकालय में। देखिए 3 दिन का तो हमारा उसमें से फिक्स किराया था, कितना, 3 दिन का तो फिक्स किराया हम लोग क्या माने, एक्स। कितना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 दिन का एक्स मान लिख लिया। अब देखिए वो कितना दिन के लिए ले जा रहा था, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए ले जा रहा था। उसमें से 3 दिन तो यहाँ पर हो गया, 3 दिन का तो ये नहीं याद किराया बचा। कितना अतिरिक्त, कितना दिन वो ले जा रहा था, 4 दिन। 4 दिन 7 होता है ना, 3 दिन का यहाँ फिक्स किराया, क्या माने 3 दिन का फिक्स किराया को एक्स माने, तो 3 दिन का फिक्स किराया यहाँ पर लिख दिया एक्स, लिख दिया। उसके बाद वो एक्स्ट्रा कितना दिन ले जा रहे थे, 4 दिन, 4 दिन ले जा रहे थे। टोटल वो कितना दिन, 7 दिन के लिए, उसके लिए कितना रुपया अदा कर रहा था, 27 रुपया। तो 3 दिन का नियत किराया एक्स रुपया। उसके बाद अतिरिक्त कितना दिन ले जा रहा था, 4 दिन। तो अतिरिक्त किराया को क्या माने, वाई। तो कितना हो जाएगा, 4y। अब बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना रुपया वो अदा कर रही थी, 27 रुपया। कितना रुपया, 27 रुपया। तो ये हो गया, ये कौन सा समीकरण आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा, फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट समीकरण आ गया। अब दूसरा देखिए, इसी प्रकार दूसरा लाइन से भी क्या बनेगा। अब सरिता ने तो ले गया। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जबकि सुशी ने, किसने, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ले गया। कितना दिन, सरिता ने तो 7 दिन के लिए ले गया था। अब सुशी ने कितना दिन के लिए ले गया, 5 दिन के लिए। कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए। जब वो 5 दिन के लिए ले गई तो उसके लिए कितना रुपया वो पुस्तकालय को देती है, 21 रुपया। कितना रुपया अदा करती है, 21 रुपया वो अदा करती है। कितना दिन के लिए, 5 दिन पुस्तक रखने के लिए। तो देखिए 5 दिन में से क्या है, 3 दिन का तो मेरे पास नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना, एक्स। 3 दिन का नियत किराया को क्या माने, एक्स। तो 3 दिन का नियत किराया क्या आ गया, एक्स। और एक्स्ट्रा 5 दिन के लिए टोटल ले जा रही थी ना, 3 दिन तो उसमें से हो गया। अब कितना एक्स्ट्रा बचा, 2 दिन। कितना बचा, 2 दिन। 5 दिन के लिए ले जा रहा था तो 3 दिन का नियत किराया एक्स, एक्स्ट्रा कितना दिन बचा, 2 दिन। तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया क्या माना, हुआ। तो अतिरिक्त वो कितना दिन, 2 दिन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2y। और उसके लिए वो कितना रुपया अदा कर रही थी, 21 रुपया। कितना रुपया अदा कर रही थी, 21 रुपया। तो 21 रुपया हो गया। ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। आया यहाँ तक समझ में, दूसरा समीकरण। अब इसको कौन सा विधि से बोल रहा था, देखिएगा हम लोग यहाँ पर चलते हैं। कौन सा विधि से बोल रहा था, विलोपन विधि से हल करने। कौन सा, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या कहते हैं, अगर हमारे पास 2 समीकरण हो जाए तो किसी एक चर को बराबर कर देते हैं। या तो x वाले टर्म को बराबर कर दीजिए आप, या तो फिर y वाले टर्म को बराबर कर दीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए दोनों में x टर्म बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। अगर बराबर नहीं रहता तो क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट समीकरण को दूसरे से x वाला को करते बराबर, तो दूसरे से गुणा करते हैं, दूसरा समीकरण को फर्स्ट वाले से करते हैं। ये अगर y वाला टर्म को बराबर करना पड़ता है, y को तो क्या, फर्स्ट समीकरण का y दूसरे से गुणा करते हैं, y के आगे में जो भी है कितना, 4 है, तो इसको 4 से। अगर इसको y वाला टर्म को इधर बराबर करते हैं तो दूसरा समीकरण का किससे, फर्स्ट से। यहाँ क्या था, y के आगे में 2, तो इसको किससे गुणा करते हैं, 2 से। तो हमारा y वाला टर्म क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी x टर्म क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 4y बराबर में 27, यही है ना। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2y बराबर कितना था, 21, यही था। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं हम लोग, साइन को चेंज करते हैं। यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कर दिए साइन चेंज। अब ये देखिए 1 प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बोले थे हम भाग विधि में क्या करना है, प्लस प्लस रहेगा तो क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या करना, प्लस प्लस रहेगा तो क्या कर देना, घटाव कर देना। उसके बाद जो भी साइन बढ़ा रहेगा उसको हम लोग यूज करेंगे। 4 में अगर हम लोग 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, कितना y बचेगा, 2y बचेगा। लेकिन साइन किसका बढ़ा है, प्लस वाला का, यहाँ पर 2y बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 27 में, यहाँ पर क्या, दोनों के आगे में प्लस चिन्ह है ना, ये तो साइन हमने बाद में चेंज किया था। मैंने क्या था, दोनों में प्लस है तो क्या करेंगे, दोनों प्लस अगर जाएगा बाद में तो क्या कर देना, घटाव कर
कर देना, क्या कर देना, घटा देना उसको, दोनों प्लस में रहेगा। 27 में अगर हम लोग 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस वाला का है, तो यहाँ पर कितना हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए 2 दिया कितना हो गया 6, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, y का मान क्या आ गया हमारे पास 3, कितना आ गया y का मान 3 आ गया यहाँ से, ये समझ में आ गया। अब इसको y का जो वैल्यू 3 आया, y देखिए हम अतिरिक्त दिनों का किराया को हम लोग क्या माने तो y, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया लग रहा था, 3 रुपया, कितना रुपया लग रहा था, अतिरिक्त दिन आते एक भी दिन अगर एक्स्ट्रा रखते हैं तो उसके लिए आपको कितना रुपया देना पड़ रहा था, 3 रुपया, कितना रुपया देना पड़ रहा था अतिरिक्त दिन के लिए, 3 रुपया। अब जो ये y का वैल्यू आ गया, ये अब इसको किसमें हम लोग ले जाकर के पुट कर देंगे, समीकरण 1 में ले जाकर के क्या कर देंगे, बैठा देंगे। समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस 4y बराबर में क्या है 27, क्या है 27, यही था ना। तो यहाँ पर देखिए x y का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया 4, y का वैल्यू कितना है, देखिए y का वैल्यू कितना है 3, तो इस y की जगह पर हम लोग कितना करेंगे 3 रख दिया, अब बराबर में 27, तो x उसके बाद 4 दिया 12 बराबर में 27 आ गया। अब ये x, ये देखिए 12 प्लस में उस पर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में, तो क्या करेंगे 27 में 12 क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 15, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 3x किसको माने, 3 दिन का नियत किराया कितना रुपया, क्या माने x, तो 3 दिन का नियत किराया वो कितना रुपया ले रहा था, 15 रुपया, कितना रुपया 3 दिन का नियत किराया वो कितना ले रहा, आप कोई भी बुक ले जाइए 3 दिन के लिए, तो उसके लिए वो आपसे कितना रुपया लेगा, मात्र 15 रुपया ही लेगा। लेकिन आप एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा करते हो उससे आगे, अगर 1 घंटा मान लीजिए 3 दिन छोड़ दीजिए ना, 3 दिन से अगर आप लोग 1 भी घंटा अगर एक्स्ट्रा ले जाते हैं तो उसके लिए वो कितना रुपया ले रहा था, 3 रुपया, कितना रुपया एक्स्ट्रा ले रहा था 3 रुपया था। वही तो हमको ज्ञात करना था, क्या गया, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना रुपया लग गया था, 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया कितना, अतिरिक्त किराया कितना रुपया लग रहा था 3 रुपया। तो ये प्रश्न क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट हो गया। आप लोगों को बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये एक्सरसाइज क्या होगा हमारे पास समाप्त हो गया, ये जितना भी प्रश्न था 3.4 में हमने क्या क्या बता दिया था। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अगले दिन में, अगले दिन की क्लास में क्या देखेंगे 3.5 में क्या क्या सवाल है, तो उसके बारे में जानेंगे। कम ही पढ़िए लेकिन उतना ही पढ़िए ताकि आपके दिमाग में क्या हो, वो लोड दे दे, क्या हो वो चीज आप समझ जाए। ऐसा नहीं है कि बोझ की एक ही दिन में हमने क्या क्या पूरा एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद क्या हो रहा है वो बैठने में एक प्रश्न समझ में आया, दूसरा प्रश्न समझ में नहीं आया, तीसरा आया समझ में, चौथा नहीं आया, उस तरह से पढ़ाई मत कीजिए। अगर देखिए हमारे पास कितना दिन है, पहले आप मानिए बोर्ड में टोटल कितना, अभी से आप लोग अभी से पढ़ाई थोड़ी स्टार्ट किए होंगे, मार्च से इतना स्टार्ट कर दिए होंगे, जैसे एग्जाम खत्म होगा मार्च से लेकर के कब एग्जाम होता है, फरवरी, कम से कम हमारे पास 10 मंथ तो होता है ना, 10 मंथ होता है, 10 गुना 30 कर लीजिए, 300 दिन हमारे पास रहता है। कितना दिन मिलता है हमारे पास, 300 दिन, मान लीजिए 300 दिन मिलता है ना टोटल। 300 में अगर पर डे हम लोग 2 हिसाब ही, लेकिन 2 हिसाब उस तरह से सीखेंगे ताकि वो हमारे पास क्या हो, हमारे दिमाग में कंटेस्ट बैठ जाए कि उसको हिसाब, उस हिसाब को क्या करें हम आंकन मुन करके भी अगर एग्जाम में दे देना तो उसको इस तरह से बनाएंगे ताकि हम कभी उसको भूले नहीं, क्या करें भूले नहीं। उस चीज को अगर हम लोग समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे क्या, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो उस तरह से आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, 2 हिसाब पर डे सीखेंगे। तो 300 दिन है ना हमारे पास, 300 गुना 2 कर दीजिए, कितना हुआ 600 हिसाब सीखेंगे। पूरा साल में कितना सीखेंगे 600 हिसाब। तो 600 हिसाब अगर आप पूरा एनसीईआरटी अगर देख लेंगे ना तो पूरा एनसीईआरटी में आपको 600 हिसाब नहीं मिलेगा। पूरा जितना आप लोग हिसाब है ना मैथ में, पूरा अगर एक कर लीजिएगा, बीवीडी या ये वो जो भी है, जो भी बनाते हैं आप लोग एनसीईआरटी, टोटल कर लीजिएगा, टोटल आपको 600 सवाल नहीं मिलेगा। तो आपको उस तरह से पढ़ाई करना है ताकि क्या हो, आप उसको समझ पाए। 2 ही हिसाब एक दिन में करेंगे, लेकिन उस हिसाब को उस तरह से करेंगे कि हम लोग उसको सीख जाए। ये नहीं कि हम लोग 7-8 हिसाब एक दिन में 2-3 चैप्टर कर रहे हैं, तो 2-3 चैप्टर में अगर एक चैप्टर हमको घुस रहा है तो 2-3 चैप्टर नहीं घुस रहा है, 2 चैप्टर हम हवा में उड़ रहा है। उस तरह से पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई भी ये करती है। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट।